नफरत नहीं पैदा करनी है आपके अंदर मुझे। और आज चीज़ें आएंगी बात को, अगली रातों में आएंगी। आ गई नफरत तो बेकार मेरा यहाँ बैठना ही सब बताना आपको। नफरत पैदा नहीं करनी है। ये वो हालात हैं जो गुजरते चले गए। मैंने तो कुछ इकट्ठा करके दायरे बहुत चीज़ें छूट गई आपके सामने रखे। अब भी एहसास नहीं कि किधर जा रहे हो तुम लोग, जा कहाँ रहे हो, किधर ले जाया जा रहा है। जो सिर्फ इसलिए रखी थी मैंने, कुछ करना है। अब वो करने में कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई मारधाड़ नहीं करनी है, कहीं टकराना नहीं है। मैं आपको इलेक्शन की सियासत में भी नहीं ले जा रहा। वो करना है जो कुरान ने कहा था। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. हर साल से ज़रा सा मुख्तलिफ है। इस साल का डिस्कोर्स या दर्स का नाम डिस्कोर्स, इसे आप एड्रेस कह लें तो ज़्यादा मुनासिब है मौजूदा हालात के एतबार से। इसमें हमारी हर साल का एक थीम होता था, यानी 5 रातों का एक टॉपिक। जैसे ईमानियात, अब ईमानियात की 5 रातों में अलग अलग हिस्से थे। कभी ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल अंबिया अलैहिस्सलाम, तो फिर 5 रातों में अलग अलग अंबिया के हालात। कभी सीरीज आई सहाबा के ऊपर, तो बाद सहाबा के तस्करे के साथ में 5 रातों में अलग अलग। इस बार मुख्तलिफ है पहले से। वो सारे हिस्से वो थे जिसके अंदर जैसे ईमानी कैफियत का बढ़ना, एक तड़प, उसके अंदर इजाफा होना बहुत अहम बात है। रमज़ान में और भी बहुत अहम बात है। लोग इसी की तवक्को भी रखते हैं कि हम तो इसीलिए आते। थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि आप बहुत क्रूशियल, बहुत हसास वक्त में आ गए हैं, पहुंच गए हैं। और मेरी जिम्मेदारी है कि वो जिन्हें मालूम है उन्हें रिमाइंडर दूं, और जिन्हें नहीं मालूम है उनको थोड़ा सा और मैं कुछ आगाह कर दूं उन खतरात से, उन चीज़ों से जो आ रहे हैं सामने। पहला रमज़ान जब पड़ा था तो वो जिहाद का महीना था। जो पहला रमज़ान था उसी में जंग बदर पेश आई, 17 रमज़ान में। उसी साल रोज़े फर्ज हुए थे। तो जब जिहाद के लिए लोग निकले तो वहाँ फिर ये मौजू बदल जाता है, टॉपिक बदल जाता है। तुम्हें अपनी सफ़े कैसे आरास्ता करनी है, प्लान क्या है, ये टॉपिक बदल जाता है। रोज़ की इन चीज़ों से अलग हट करके अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारो। जिहाद का मतलब लड़ाई नहीं है, ये तो खूब बार बार आप लोग समझते रहे हैं। जिहाद का मतलब जंग नहीं है। लगातार जद्दोजहद और कोशिश हक़ के लिए, सच के लिए, अमन के लिए करते चले जाना, अमन सलामती के लिए। इस अमन की कोशिशों में कभी कभी ऐसे हालात पेश आ जाते हैं कि लड़ना भी ज़रूरी हो जाता है। जंग थोपी जाती है, उसकी शराइत है। वो शराइत जब पूरी हो और जंग थोप दी गई हो उस अमन की कोशिशों को रोकने वाले, तब जंग भी ज़रूरी होती है। यहाँ जो इसलिए उस हिस्से को भी जिहाद में शामिल कर लिया जाता है जो दौरे अव्वल के अंदर कोई जंग है, वरना जिहाद का मतलब जंग नहीं है। यहाँ के हालात क्या हैं और उसके अंदर आगे क्या पेश आने वाला है, और यहाँ का जिहाद क्या होगा। कोई लड़ाई का नहीं होगा, किसी जंग का नहीं होगा। असल में उससे आगाह करना इस मौके के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं, जिम्मेदारी है मेरी कि मैं रखूँ। तो ये रमज़ान भी ऐसे है कि इस रमज़ान के अंदर मैं आप लोगों को उसके लिए तैयार करूँ जो असल जिहाद है यहाँ का, और जो होना चाहिए। और वो मेरी अपनी सोच नहीं है। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी दिक्कतें आए, परेशानियाँ आए, इनफरादी, इंडिविजुअली नहीं, कलेक्टिव, इज्तिमाई, उनको शामिल करके कुरान करीम उनका हल देता है। किस मौके पर क्या ज़रूरत है। अब इस वक्त जब इस दौर के अंदर हम बहुत गैर मामूली हालात से कुछ गुजर रहे हैं, और मालूम नहीं कि उन लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं है जिनसे गुजर रहे हैं, या
इल्म है तो बहुत ज़्यादा उसके मामले में संजीदा नहीं है, और आगे बहुत जल्दी और क्या क्या कुछ हो जाए, होने वाला हो या होने वाला है, उसके लिए भी एक जिहाद हो, उसकी तैयारी हो। इसलिए रमज़ान में, इस रमज़ान में मैंने मौजूद लिया है 5 रातों के लिए। 5 रातों के लिए जो हर साल जैसे एक थीम होता था, 5 रातों के लिए जो थीम है इस बार वो है कॉल ऑफ ड्यूटी, तुम्हारे फर्ज की पुकार। और आज की रात के लिए जो टॉपिक है वो यानी हर रात का अलग अलग उस थीम के अंडर में वो है क्या, इतनी अहमियत, इतनी अर्जेंसी क्यों? बहुत इमरजेंसी है कुछ, कैसी, क्यों इमरजेंसी, क्या अर्जेंसी है? मैंने जरा सा आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया कुछ तमहीद के साथ में। मैं शुरू कर रहा हूँ, तफसीर नहीं करूँगा, तर्जुमा कुछ कुरान के कुछ हिस्सों का। सूरह ज़ुमर है, सूरह नंबर 39, उसकी तरतीब से आयात हैं कुछ 7 आयात जो मैंने ली। पहले ये खिताब सुन लें अल्लाह का, और ये भी कुरान का मौजूदा है कि यही आयात मुख्तलिफ हालात के अंदर मुख्तलिफ माने देती, ये कुरान का मौजूदा है। आज के इस वक्त के दौर के लिए जो कुछ है वो मैं आपको सूरह ज़ुमर की आयात कुछ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और सिर्फ तर्जुमा बहुत मामूली, एक आध जुमले की तशरीह होगी। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने एड्रेस किया आपको, मेरी आवाज़ तो सिर्फ मीडियम है, आप तक पहुंचने के लिए जरिया है। जो कोई सुने वो समझ ले कि अल्लाह का डायरेक्ट आपसे खिताब है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदों से, उन बंदों से जो अपनी जानों पर बड़ी ज़्यादतियाँ कर चुके, अपनी जानों पर जो बड़ा जुल्म कर चुके, बहुत गलत जगह खर्च कर चुके, उनसे कह दो अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तो कर सकता है सबका एक साथ, सबको पिछली गलतियों को वेव कर सकता है, ढक सकता है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, ये गलतियों को ढकना और रहमत ये उसकी सिफत है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबको ढक ही देगा, इसके लिए हर एक को खुद कुछ करना होगा। कौन इसके लायक अपने आप को साबित करेंगे? फरमाया वअनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ झुक जाओ, मुतवज्जे हो जाओ, मुकम्मल झुक जाओ, मुतवज्जे हो जाओ का मतलब जो उसने इंस्ट्रक्शन दी, जो हिदायत दी हैं उसे देखो, समझो ना। वास्लिमू लहू, और इससे पहले सरे तस्लीम खम कर देना, मान लेना जो तुमसे कहा जा रहा है। मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून, इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर अज़ाब आ जाए और फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं हो सके, अज़ाब में गिर जाओ। 2015 में मैंने पब्लिकली ऐलान किया था हैदराबाद के एक बड़े जलसे में, साल के स्पेसिफाई करके किस साल तक फंस जाएंगे मुसलमान जाकर, 2026। ये मैं कहता रहा हूं दरमियान में कि मेरे ऊपर कोई ना वही आती है ना कोई इल्हाम होता है, फ्यूचर की कुछ बातें बता रहा हूं। उसके सबूत भी रखे थे, कुरान क्या कह रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या फरमाया, बुनियादें वो थी। उन्हें सुन ले लोग, अक्ल से परख लें जिन्होंने नहीं सुना है, मौजूद हैं, आपको लिंक दिए जा सकते हैं। इस उम्मत के, अब ये मैं वो मुख्तसर बता रहा हूं जिसकी तफसीलात बहुत हैं, और यहाँ ये तो घंटों का मौजू हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बगैर ऐसे ही मैं सिर्फ उसको यूँ समझ लीजिए कि बगैर एक्सप्लेन किए हुए बता रहा हूँ रिजल्ट।
इस उम्मत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो हिस्से किए, एक अव्वलीन, एक का नाम अव्वलीन रखा, एक का आखरीन। ये कुरान में भी है और अहादीस में भी है। अव्वलीन की एक रेंज है कि कहाँ तक चल रहे हैं, और वहाँ से ऐसा होगा कि जैसे अल्लाह की नज़र में वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने वाले नहीं बचे, और फिर एक दूसरी कौम को अल्लाह दाखिल करेगा, वहाँ से आखरीन शुरू होंगे बाद वाले। ऐसा इसलिए होगा कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे होंगे जिसलिए इस उम्मत को बर्पा किया गया था। उम्मत नमाज़ें पढ़ने और रोजे रखने के लिए नहीं थी, इनमें से आप में से हर एक इसका के लिए जिम्मेदारियां थी, बंदगी की जिंदगी इख्तियार करे। उम्मत कहते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन सबसे मिलकर जो बनती है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक मकसद होता है कि ये सब मिलकर क्या करें। अपनी जाती जिंदगी में तो हर एक को बंदे बनकर रहना था, जिसमें नमाज रोजे सब है और लाजिम है, लेकिन इन सबको मिलने के बाद जिसके अमीर या इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दौर में रसूल होते थे, उनकी उम्मत होती थी। उसका मकसद जो कुरान ने बताया, ये क्यों उम्मत का, क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन, क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए जो बाकी दुनिया वाले जिन तक पैगाम नहीं पहुंचा। तो जब ये जिम्मेदारी उम्मत खत्म, ये उम्मत के ज्यादातर अफराद इस जिम्मेदारी से गाफिल हो जाएंगे, तो फिर उम्मत ही नहीं बचेगी। चाहे लोग अलग अलग नेक हो, उनकी नेकियों का अजर मिलेगा, तो फिर अल्लाह कुछ और लोगों को लाएगा, ये उम्मत को खत्म नहीं होने देगा। उम्मतें रसूलों से बनती हैं, आखिरी रसूल आ चुके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कोई नया रसूल नबी नहीं आएगा, तो फिर नई उम्मत भी नहीं आएगी, उम्मत मोहम्मदी ही रहेगी। लेकिन अगर वो लोग उस जिम्मेदारी से हट जाए कि दुनिया को लीड करना था, दुनिया को पैगाम पहुंचाना था, उखरिजत लिन्नास कुंतुम खैरा उम्मतिन, अब तुम हो सबसे अच्छी उम्मत, सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उखरिजत लिन्नास पहला लफ्ज है, तुम्हें दुनिया के इंसानों के लिए लाया गया, मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों को लाया गया उनके लिए, इस उम्मत को लाया गया उनके लिए कि उनको तुम पहुंचाओ वो जो अल्लाह को पसंद है, और उससे रोकने की कोशिश करो जो नापसंद है, वो पैगाम। जब ये नहीं करेंगे तो डेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, मुर्दा उम्मत, और अल्लाह इसे डेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनने देगा, इसलिए कि अब कोई उम्मत नहीं आएगी, इसलिए कि अब कोई रसूल नहीं आएगा। तो फिर इस उम्मत के दो हिस्से किए थे। इससे पहले की उम्मतें माजूद होती थी, अगला रसूल आ जाता था, बनी इसराइल को कि वो हैसियत नहीं बची, अगले रसूल आ गए, उम्मत मोहम्मदी आ गई। इसके दो हिस्से किए, एक का नाम रखा अव्वलीन, एक का नाम रखा आखिरी। ये अव्वलीन आखिर के दौर में ऐसे ही हो जाएंगे कि उस जिम्मेदारी से असल से गाफिल हो जाएगी इनकी अक्सरियत। ये दुनिया के इंसानों को लीड करना था, उम्मत की जिम्मेदारी, चाहे जाती जिंदगी में वो अच्छे काम करते हो। तो फिर अल्लाह कुछ और लोगों को लाएगा कलेक्टिवली बहैसियत कौम, और उम्मत मोहम्मदी तो जारी रहेगी, लेकिन ये उसका दूसरा हिस्सा होगा, और पहले हिस्से पर को सजा भी मिलेगी उस आखिर के हिस्से में, वो सजा एक अजाब है। ये इसकी सब तफसीलात सबूतों के साथ में अलग दूसरे मेरे कहीं लेक्चर्स में हैं, आप जो मांगेंगे वो आप दे दी जाएंगी, उन्हें देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा। सबूत जो है, मैं यहाँ सबूत नहीं रख रहा, ये इसलिए कि ये चीजें तो मैं सबूत रखता रहा हूं अब से नहीं, अब से 25, 30, 35 साल से, और फिर अल-ऐलान पब्लिकली 2015 से, पहले पब्लिक में नहीं रखा था। ये 20 से 30 साल 35 साल पहले मुझे क्यों मालूम था कि 2026 तक जाएगी ये उम्मत। इसमें अल्लाह ने दो हिस्से रखे थे, या 2026 या इसके 40 साल बाद। इसमें ऑप्शन रखा था, अगर 2026 में कौम तब्दील हो जाती है, और वो कौम यहाँ पर जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में वाज़ेह इशारा कर दिया था कि ये लोग होंगे जो तब्दील होकर आएंगे, जो उम्मत मोहम्मदी बनेंगे, एन मास 1 अरब लोग से ज़्यादा इज्तिमाई तौर पर। तो अगर ये तब्दीली यहाँ नहीं होती है तो फिर 40 साल बाद, और ये 40 साल बड़े सख्त अदाब के होंगे उन्हीं के हाथों।
मैंने 2015 में ये ऐलान किया था कि हिंदुस्तान में और फैशिज्म आ रहा है हिंदुत्व के नाम से। हिंदुत्व नाम तो मौजूद था, लेकिन किसी एक भी तंजीम ने, राइटिस्ट तंजीमों ने, चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने कभी नाम नहीं लिया था कि यहां हिंदुत्व ला रहे हैं। मैं पहला इंसान हूं जिसने कहा था कि यहां हिंदुत्व आ रहा है, लाया जा रहा है, फैशिज्म लाया जा रहा है हिंदुत्व के नाम से। उस लेक्चर में मैंने ये कहा था कि मैं दुनिया में पहला हूं जो ये ऐलान कर रहा हूं, आगे फिर बहुत से लोग बात को कहने लगेंगे। उसमें क्या क्या होगा, 1.5 घंटे का लेक्चर था, 1.25 घंटे से ज्यादा का। उसके 7-8 मिनट की क्लिप बहुत वायरल भी हुई, जिसमें ये चीजें थी कि तुम्हारी बच्चियों के, औरतों के सरों से नकाब छीन लिए जाएंगे। तब एनआरसी सीए शुरू नहीं हुआ था, जिसमें मैंने कहा था कि हिजाब, तब ये सब हिजाब की बातें नहीं थी। फिर मैंने कहा था तुम्हारी नेशनैलिटी तक खत्म करने की बात होगी, कौमियत के लोग आउटसाइडर थे। अगर नेशनैलिटी खत्म होती है तो फिर प्रॉपर्टी राइट्स नहीं बचेंगे, छोटे से घर का भी आपका हक ही नहीं बचता, कोई राइट नहीं बचता, जॉब का राइट नहीं बचेगा, बिजनेस करने का राइट नहीं बचेगा। जैसे नेशनैलिटी खत्म की गई रोहिंग्यास की म्यांमार में, तो सारे राइट्स खत्म हो गए जितने थे। ये बातें मैंने कही थी 2015 में, लोगों ने सुनी थी। फिर 2016 में दिल्ली में कही थी, इंडिया इस्लामिक सेंटर पर, लोगों ने सुनी थी। कुछ ने कहा कि समझ में तो आ रही है, कुछ ने सोचा होगा कि नहीं ये सब तो कुछ ज्यादा ही कुछ कह रहे हैं आगे। उसके बाद फिर हर साल आज तक फोन आने शुरू हुए कि ये तो वही हो रहा है जो आप कह रहे थे। अब तक ये सिलसिला जारी है। इसलिए थोड़ी कह रहा था कि आप ये कहो कि हाँ आपको पता था। अब मुझे कैसे पता था? मैंने तो ये भी बताया था ना। और असल में जैसे मुझे पता था, ऐसे बहुत से हमारे मजहबी लीडरों को भी पता होना चाहिए था। क्यों नहीं पता था, ये उनकी गफलत की बात है, उन्हें भी मालूम होना चाहिए था। बहरहाल बस खाली इतना काफी है, फोन आ जाए तो वही हो रहा है जो आप कह रहे थे। जिसने ये बताया कि ये होगा और वो वही सब होता चला जा रहा है। अभी भी इतने सीरियस नहीं आप लोग के वही आगे यही और होगा, अगले चंद सालों में कंप्लीट हो जाएगा। 100% नहीं है यकीन आप जो लोग यहां बैठे हैं उन समेत जो कहते हैं हमें यकीन है। मैं सबको शामिल करके कह रहा हूं, वरना एटीट्यूड कुछ और होता। तो अगर ये जो कुछ जिसने ये बताया और लोग कंफर्म करते चल जा रहे हैं तो वही हो रहा है जो आप कह रहे थे। और मैंने कहा मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं हुआ है, मैं तो ग्राउंड दे रहा हूं, सबूत बता रहा हूं कि कहां से कह रहा हूं ये। तो जिसने ये बताया कि ये होगा, किस साल तक जाकर ये कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस, हल भी तो उसी के पास होगा। उस हल पर क्यों नहीं चलते, उस सलूशन पर? सलूशन उनके पास नहीं होगा जिन्हें प्रॉब्लम भी नहीं मालूम, चाहे वो जितने मुखलिस हो, चाहे जितने सिंसियर हो। तो उस सलूशन, उस हल पर क्यों नहीं चलते? यानी मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ, जो लोग भी बच जाएं। आज का दर्स का हिस्सा ये मैं कुरान शरीफ की फिर आयात, कह दो मेरे बंदों से जो अपनी जानों पर अब तक बहुत ज्यादतियां कर चुके, मायूस नहीं हो जाएं, अब भी कोई गुंजाइश होगी। हमारे प्लान के हिसाब से तो नहीं बची गुंजाइश अभी, अब तो 40 साल के अजाब में फंसने जा रहे हैं लोग, सिवाय थोड़े से लोगों के। लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसे हालात हो सकते हैं जो हम नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है और कुछ चीजें आज पेश आ जाए, उसके भी कुछ कुछ इशारे हैं कहीं। वो तो सब गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन अभी से फौरन सर तो झुकाओ, करना तो शुरू करो। अनीबू वास्लिमू मिन क़ब्ल अन यातिकुमुल अज़ाब, जिससे पहले के अज़ाब में फंस जाओ जाके तुम अल्लाह तुनसरून, और तुम्हें कोई मदद नहीं पहुंच सके। वत्तबिऊ अहसना मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातिकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून। इससे दोबारा कहा, इससे पहले के अज़ाब में फंस जाओ जाकर और तुम्हें शऊर भी नहीं हो कि फंसने जा रहे हो।
और अचानक आ जाए। इससे पहले अजीब अल्फाज है, तभी आसानमा उनदिला इलैकुम मिन रब्बिकुम, फॉलो करना, इत्तिबा करना तुम्हारे रब की तरफ से जो ज्यादा अच्छा हिस्सा नादिल हुआ, आसन, तुम्हारे रब की तरफ से जो एहसन हिस्सा नादिल हुआ उसकी इत्तिबा करना, ये ज्यादा अच्छा जो नादिल हुआ है। अल्लाह के कलाम में कुछ ज्यादा अच्छा है, कुछ कम अच्छा है, वो हम तय करेंगे ज्यादा अच्छा कौन सा है। एक एक लफ्ज जब अल्लाह का नाजिल किया हुआ है तो बराबर की अहमियत का है। तो फिर इसमें एहसन क्या चीज, कौन सा हिस्सा एहसन है, यानी ज्यादा अच्छा, बेटर वन। अल्लाह के कलाम ने आपकी जिंदगी के हर डिपार्टमेंट, हर शोबे, हर एस्पेक्ट के लिए हिदायत दी। बाज मौके पे ये कहा कि लड़ो मत, टकराओ मत, उलझो मत, बचकर जाओ। कहीं कहा जो जिसने बचना चाहा वो गया जहन्नम में, जान भी जा रही है तो आओ। कहीं पर ये कहा, ये दो बातें अलग अलग हैं, जगह जगह है ना। ये सिचुएशन है अलग अलग, किस सिचुएशन के लिए क्या कहा वो भी वाज़ेह है। अब जहां बचकर निकलना था वहां हम उलझ गए, और जहां कहा था कि जिसने बचने की कोशिश की ईमान गया, जिसे अपनी जान बचाने की जिसने कोशिश की, अब आओ ये मैदान जंग भी है। जहां ये कहा था वहां बचकर निकलने की कोशिश की। देखिए कुरान कह रहा है, आयत कुरान से ही निकलना है। एहसन वो है कि जिस सिचुएशन के लिए जो बात कही थी उस पर अमल करो, उस सिचुएशन के लिए वो एहसन है, यानी बेहतर हिस्सा तुम्हारे जो जिस तरह के हालात हो उसके लिए सबसे बेहतर हिदायत कौन सी है, वो है एहसन हिस्सा। उसकी इत्तिबा करो, उसे फॉलो करो, इससे पहले कि तुम अदाब में फंस जाओ और तुम्हें शऊर भी नहीं हो, तुम्हें एहसास भी नहीं हो कि फंसने जा रहे हो, अचानक फंसते चले जाओ। इकबाल का शेर, ये मिसरा लिख दिया किस शौक ने मेहराब मस्जिद पर, मेहराब यही जो आर्च है इसे कहते हैं, मस्जिद के बाहर के गेट पे या अंदर के, इसके ऊपर बहुत बड़ा सा लिख दिया एक शेर की एक लाइन मिसरा। ये मिसरा लिख दिया कि शौक ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। बड़ी गहरी बात है। अगर नमाज में क़याम करना हो और कोई सजदा कर रहा हो, उस वक्त नमाज नहीं होगी ना। लेकिन बात इससे ऊपर थी, कुछ अल्फाज ये थे, ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। क़याम सिर्फ नमाज में खड़े होने को नहीं कहते, निकल के कुछ करना है उसे क़याम कहते हैं। जब इसका वक्त था तो वो अपनी मलाइक जो है वो लेकर बैठे हुए कोनों में कि अल्लाह हमें बचा ले, तुम्हें निकलकर जब कुछ करना था। ये नादा गिर गए सजदे में, सजदा भी यहां पर मेटाफोरिकल है कि ये लगे हुए अल्लाह अल्लाह करने में, निकलकर कुछ करने का वक्त था। ऐसे जैसे कि जब तुम्हें नमाज में खड़े होने को कहा जाए और तुम दूसरों सजदे में पड़े हो तो नमाज ही नहीं होगी, तो फिर वो अल्लाह अल्लाह भी नहीं कबूल होगा, नहीं होता है अल्लाह अल्लाह कबूल। दुआएं पूरे उम्मत के 2 अरब लोगों की कबूल नहीं होती, चाहे उसके अंदर औलिया भी हो जिन्हें हम नहीं जानते। कबूल हुई कभी बैतुल मक़दस मिलने की 1967 से आज तक? कौन है? आप लोग तो इतना इसकी अहमियत से वाकिफ नहीं है, लेकिन कैसी तड़प थी जो कम से कम 30 साल तक रही है। रोते थे, बिलखते थे पूरी दुनिया के मुसलमान, अल्लाह हमें क़िबले अव्वल, हमें वो वापस दिला दे बैतुल मक़दस। काबे के अपनी दुआएं नहीं मांगते थे, काबे के पर्दे से लिपट लिपट कर रोते थे दहाड़े बार, अल्लाह वो वापस दिला दे। हजर असवद पे लिपट के ये दुआएं करते थे, अपने लिए नहीं करते थे। एक भी ऐसा नहीं था जिसकी दुआ अल्लाह कबूल करता। ये 2 अरब में से नहीं करता है। उसके लिए तुम्हें कुछ करना था, तुमने वो किया नहीं, अल्लाह दिला दे, नहीं दिलाएगा। जिस दिन जो तुम्हें करना था वो जिस दिन करने के लिए खड़े होगे उस दिन तो पूरी दुनिया मिल जाएगी। खाली उतना ही थोड़ी, तुम्हें कुछ करना है, जो ऐसा हिस्सा है उसकी इत्तिबा करो, उस सिचुएशन से मुताल्लिक जो करने को कहा वो करो, तब है अल्लाह तुम्हें बचा लेगा उस अदाब से।
अंतकुला, कभी ऐसा देखो, ऐसा कहीं नहीं हो जाए कि कोई ये कहने लगे, कोई नफ्स, अंतकुला नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, अरे हाय मैंने अल्लाह के हुजूर में बड़ी हमसे गलती हो गई। कभी बात को फिर कोई ये ना कहे व इन कुंत लमिन साखिरीन, मैं तो इसे मजाक ही समझता रहा, सीरियसली लिया ही नहीं इस बात को मैंने। और तक़ूल लौ अल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, बस कोई मुझे सही गाइड करने वाला होता, कभी कोई ये ना कहे फिर बात को कि अल्लाह ने मुझे किसी के थ्रू मुझे गाइडेंस दिला दी होती तो फिर मैं बच जाता, मैं बचने वालों में से होता। और तक़ूला, या कोई ये कहने वाला हो हिन तरल अज़ाब, अज़ाब को देखने के बाद, अज़ाब में फंसने के बाद कोई ये कहे लौ अन्ना ली कर्रतन फअकूना मिनल मुहसिनीन, एक मौका और दे दीजिए बस, अब इस बार तो फिर मैं वैसे ही जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हो जाऊंगा, एक मौका और चाहिए। फंसने के बाद मौका नहीं मिलता, बहुत ये उसूल बार बार बताया कुरान में, उससे पहले तक होता है। फिरौन जब डूब रहा था तो उसने कहा कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाया, तो अब तो तेरे बदन को, तेरी बॉडी को बचाएंगे बस, ताकि बाद वालों के लिए इबरत हो। अब नहीं, ये तो पहले तक थी गुंजाइश। भला हरगिज सुन लो, कज्जात का आयाती, मेरी आयात आई थी तुम्हारे पास, फकज़्ज़ब्त बिहा, तो तुमने तो झुठला दिया उन्हें, उस पर नहीं अमल करना, उसे नहीं मानना, उसे सीरियसली नहीं लेना, झुठलाना है, बस तकबर था। ये तो ऐसा हो जैसे उससे बड़े बन रहे हो तुम, इस अहंकार, वकुंत मिनल काफिरीन, तुम तो इनकार करने वालों में हो गए। ये मैंने तमहीद के तौर पे आपको कुछ एड्रेस किया, इस वक्त के सीन को रखने के बाद जो आगे आ रहा है उसका कुछ नक्शा मैं रखूंगा सामने आज। ये एक एड्रेस, एक दूसरा एड्रेस और कुरान का जरा सा ले लें, सूरह यूनुस की कुछ आयत है। वला तकूनुन्ना मिनल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, देखो तुम उनमें से मत हो जाना जिन्होंने झुठला दिया, अल्लाह की तरफ से तो आ गई थी बातें, अल्लाह उसकी आयत, व तकूना मिनल खासिरीन, तो फिर घाटे उठाने वालों में से मत हो जाना। इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून, जो लोग जिन पर हुज्जत पूरी हो गई बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ, तो फिर उनके लिए तो फैसला हो गया कि अगर वो नहीं मानेंगे तो अब उनके ऊपर हुज्जत पूरी हो चुकी है, अल्लाह का फैसला उनके लिए तय हो चुका है। जिन्होंने सुनने के बाद, समझने के बाद सब कुछ आ गया और नहीं माना, वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन, हर तरह की सबूत आ गए, चाहे उन तक आ जाएं। इनका अंदाज तो ये हत्ता यरवुल अज़ाबुल अलीम, उस वक्त तक जब तक अज़ाब में फंस नहीं जाएंगे, जब तक मानेंगे ही नहीं, चाहे जितने सबूत रख दिए जाएं। फलौला कानत, अजीब, अल्लाह ने ऐसे अल्फाज में कहा है हसरत के, जिसे किसी चीज की हाजत नहीं, बड़े हसरत के अल्फाज है। ऐसा क्यों नहीं किया मेरे बंदे ने, ये क्यों नहीं किया, मेरे फला कौम ने ऐसा, इन कौमों ने ऐसा क्यों नहीं किया। फलौला कानत क़रियतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस, यूनुस की कौम के अलावा ये पिछली जितनी बस्तियां तबाह हुई, हज़रत नूह की बस्ती तबाह हुई, आद की कौम आद तबाह हुई, कौम समूद तबाह हुई, कौम लूत तबाह हुई, कौम शुएब तबाह हुई, ताकि सिर्फ एक कौम निकली हज़रत यूनुस वाली, कि जब वो उन्होंने ईमान लाने की बात की तो वो ईमान उनके लिए नफा बख्श था, बच गए, और बाकी फंसने के बाद कहते थे कोई नहीं बचा। ऐसा क्यों नहीं हुआ इनकी कौम यूनुस की तरह का, के फंसने से उनका ईमान उन्हें नफा भी देता, उनका मान लेना उन्हें नफा भी पहुंचाता, कि मान लिया हमने, फंसने से पहले मान लिया। कशफना अनहुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयाती दुनिया, इस दुनिया में जिल्लत का अज़ाब आने वाला था, फिर उसे हमने दूर कर दिया उनसे। कशफना अनहुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयाती दुनिया, इस दुनिया के अज़ाब में रुसवाई और जिल्लत का अज़ाब हमने हटा दिया। फिर इसलिए कि अज़ाब की साइंस देखी थी उन्होंने, अलामात देखी थी और ईमान ले आए, मान लिया उन्होंने, तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया। इस्तिग़फ़ार का मतलब अल्लाह तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह नहीं होता। इस्तिग़फ़ार का मतलब असल में होता है कि जो ज़बान से जो निकल रहा है वो फिर उस चीज से, जो गलतियां कर रहे थे उससे हटकर सही तरफ आ जाओ। वो मत्ताना हूं इलाहीन, फिर हमने काफी दिनों तक उन्हें दुनिया के अंदर साजो सामान दिया, अज़ाब हटा लिया। और कोई कौम क्यों नहीं निकली कि उस पर से अज़ाब हट जाता, इसलिए कि अज़ाब की साइंस और अलामात कह रहे हैं देखने के बाद ये ईमान ले आए, उससे पहले ही उन तक पहुंच, अज़ाब उन तक पहुंचने से पहले उन्होंने अलामात से पहचान लिया। और कोई कौम नहीं लाई, अलामात से नहीं पहचाना। वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ, अल्लाह की तो पावर है सबको ईमान वाला बना के पैदा कर दे।
कर सकता था या नहीं कर सकता था? तुम्हारा रब ये भी कर सकता था, उसकी नहीं थी मशीयत ये, उसने तो चॉइस इख्तियार दे के आजमाना चाहा था कि तुम क्या करते हो, तुम्हें गाइडेंस दे दी और तुम्हें बता दिया। अफानता तुकरिहुन्ना चाहता यकुनु मुमिनीन, तुम में से कोई एक दूसरे पे नहीं करे जबरदस्ती, बात समझा दे। वमा कान नफ्स अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई भी जब तक अल्लाह के कानून और उसके कानून के मुताबिक ही होगा, उसका कानून के जो उसके लॉ है उसके मुताबिक ही जब सारे फैसले होंगे, जब तक ये है उसका इज़्न, ये है उसका हुक्म, उसके बगैर कोई ईमान नहीं ला सकता, कोई मानेगा नहीं। तब उसी के कानून के मुताबिक होगा जो कुछ होगा। अपने आप को ऐसा जब पेश बनाएंगे कि तब अल्लाह का उसके लिए फैसला होगा कि हाँ ये मानने वालों में शामिल हुआ। वयजअलुर रिज्ता अलल्लज़ीना ला याक़िलून, अकल इस्तेमाल नहीं करते तो उनके तो दिमागों में गोबर गंदगी भर गई, वो कहाँ से मानेंगे? यजअलून, ये उनकी में गंदगी, वयजअलुर रिज्ता अलल्लज़ीना ला याक़िलून, अकल का इस्तेमाल जो नहीं करते तो उनके तो दिमागों में गंदगी भर गई। तो हमारी ज़बान में ये गोबर भरना कहते हैं ना, दिमाग में गंदगी। कुल इंजुरू मादा फिस समावाति वल अर्ज़ वहाँ तुग़निल आयातु वन नुज़ुरु अन क़ौमिन ला युमिनून, देखो आसमानों और ज़मीन में चल फिर कर अल्लाह की निशानियाँ, पहले क्या क्या होता रहा है, लेकिन जिन्हें नहीं मानना होता वो उन सबको नज़रअंदाज कर देते, उन्हें ये सारी आयत नफ़ा नहीं देती जिन्हें नहीं मानना है। फ़हल यंतज़िरूना इल्ला मिस्ला अय्यामिल लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले जिन लोगों का जो अंजाम हुआ क्या वैसा इंतज़ार कर रहे हो अपने लिए? कुल फंतज़िरू, तो फिर अगर ऐसे लोग हैं तो कह देना अच्छा करो इंतज़ार, इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, देखो क्या होता है। सुम्मा नुनज्जी रसूलना, उसके बाद हम बचाते उनको हैं जो हमारा पैगाम पहुँचाने वाले होते हैं, बस सिर्फ वो बचते हैं। कज़ालिका हक़्क़न अलैना नुंजिल मोमिनीन, का ये तो हमने अपने ऊपर फर्ज कर लिया कि उन्हें बचाएंगे। भाई इससे बड़ी कोई बात नहीं, अल्लाह कह रहा है हमने अपने ऊपर ये फर्ज कर लिया है कि हम उन्हें बचाएंगे जो हमारा पैगाम, रसूलना जो हमारा पैगाम पहुंचाने वाले थे, तो बस फिर वही बचेंगे। मैं नहीं लज जा रहा, तफसील में वाक़या हदीस के अंदर है, शॉर्ट, बहुत शॉर्ट रख रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया था पिछली उम्मतों का, अल्लाह ने एक बस्ती को हलाक करने का फैसला किया, फरिश्तों से कहा, तो फरिश्ते कहा गए कि अल्लाह इसमें तो ये वली जो है एक है 70 साल से एक पल भी नाफरमानी नहीं किए, एक गुनाह हमें नहीं नजर आ रहा, नाफरमानी नहीं की 70 साल से, ये हलाक हो जाएगा, अजाब इस बस्ती पे आया। तो फरमाया इसके मुसल्ले से शुरू करो अजाब, इसकी रियाजत और उसका अजर मिलेगा हमारे यहाँ जब आएगा। तो यहाँ अजाब इसी के मुसल्ले से शुरू होगा। कैसा वली है? वली तो दोस्त को कहते हैं, मगन है अपने बचाने के अंदर और चारों तरफ आग लगी है और सब जहन्नम में जा रहे हैं, इसे फिक्र नहीं है, अजाब में ये भी जाएगा, और बल्कि स्टार्टिंग यहाँ से होगी। यह हदीस ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया था, क्यों सुनाया था कि ये नेकियां ये आपकी जाती जिंदगी के लिए हैं, जरूरी हैं, लाजमी है दीन के लिए। जितनी चीजें आपको मालूम है, चाहे उसकी पाबंदी अच्छी नहीं होती हो, नमाज रोजा ज़कात और दूसरी और सब हिदायत जितनी है, ये उम्मत का जो मंशूर है, ये ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर इनका मकसद क्या था, वो अगर छोड़ दिया तो अल्लाह के अजाब में फंसेंगे जाकर। ये उम्मत हटाई जाए इसलिए कि उम्मत को खत्म करना अल्लाह को मंजूर नहीं है। फिर दूसरों को लाएगा, कहा फरमाया सुम्मा यकून, वो जो दूसरे आएंगे वो तुम जैसे नहीं होंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटेंगे। तो उनकी तैयारी हो रही है, उनको तैयार किया जा रहा है, उनको दुनिया में ऊंचा मकाम दिया जा रहा है, उनकी इकोनॉमी बड़ी की जा रही है, जिनको लाना है उनको इस जगह लेके आया जा रहा है कि बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो सुनकर इनकी बात मान लेती हैं, चुप हो जाती हैं, सर झुका लेती हैं। इस मकाम पर हल्के हल्के लाया जा रहा है, फिर ईमान दिया जाएगा तो पूरी दुनिया पर छा जाएंगे, पूरी दुनिया को देंगे। ये पूरी दुनिया को तो इनको देना था 2 अरब को, ये 2 अरब देना शुरू करते तो 5 साल में पूरी दुनिया होती, अगर देना शुरू करते तो। एक आयत और सुन लीजिए, सूरह आल इमरान की आयत 154 का एक पार्ट है, एक जुज़। यक़ूलूना हल लना मिनल अम्रि मिन शै, ये पूछ रहे हैं कि पूछते हैं कुछ, ये जो कुछ होने जा रहा है उसकी प्लानिंग में कुछ हमारी भी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, हमारा हिस्सा, हम बहुत समझदार हैं, बहुत अक्ल वाले हैं, कुछ हमारा भी हिस्सा है इसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन और प्रोग्राम के अंदर। यक़ूलूना हल लना मिनल अम्रि मिन शै, तो फिर जो कुछ कुल बता दो इन्हें, नहीं सारा प्लान अल्लाह का चलेगा, तुम्हें इंप्लीमेंट करना है समझकर उसे।
तुम्हारा नहीं चलेगा, फेल हो जाएंगे। उसे समझकर तुम्हें सिर्फ इंप्लीमेंट करना है, समझ लो। अंडरस्टैंडिंग द अर्जेंसी, क्या अर्जेंसी है ये जरा मैं हालात रखूं, आपको मालूम होने चाहिए थे, मालूम है। इंक्रीजिंग डिस्क्रिमिनेशन, लगातार बढ़ता चला जा रहा है जो मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, सब देख रहे हैं। 2015 से लेकर 17 तक ये जो काऊ विजिलेंट ग्रुप थे, इन्होंने जगह जगह लिंचिंग की बहुत लोगों को, उसके नाम पे ऊपर के ये गौ मांस लेकर जा रहे हैं। जो नहीं लेकर जा रहे थे उन्हें भी जगह जगह उनको मार, अगर लेकर भी जा रहे थे तो उनको बाप को मारने का हक नहीं था। तकरीबन किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। जब पूरी दुनिया में, बाहर की दुनिया में बहुत शोर मचने लगा तो इशारा आया कि रुक जाओ भाई, अब रोक दो जरा। ये सिलसिला जारी रहा 3 साल तक, कहीं सजाएं नहीं हुई, तकरीबन नहीं के बराबर। मदरसों स्टूडेंट्स के ऊपर या मुसलमान नजर आने वालों पर या जिनके लाल रुमालों ट्रेनों में हमले शुरू हुए। यह सिलसिला जो है 2017 से 2021 तक चला है। उसमें से एक जुनैद है वो खत्म भी हुआ, मारा भी गया जगह जगह फॉर नो रीजन। हमला हुआ कि ये कोई मदरसे टाइप मुसलमान है, ये जगह जगह जो है वो बड़े बुरी तरह जख्मी हुए, सिलसिला चलता रहा। फिर उसे भी इशारा कहीं ऊपर से आता है, रोक दिया जाता है, जारी रहने दिया जाता है। अरे भाई पहले दिन रोक देते। अब भी कुछ इस तरीके इससे मुताल्लिक चीजें जो है वो जारी है। कोविड का दिन आए, समझ में आया था कि अच्छा अब सब मरा, एक तरह की मुसीबत में फंस गए ना, सब मर रहे हैं, अब तो कुछ इत्तेहाद हो जाएगा। इसके अंदर कैंपेन शुरू हुई कि ये मुसलमान थूक कर दे रहे हैं, मुसलमान यूं करके दे रहे हैं, मुसलमान जो है, तो उसमें बेचारे गरीब वो जो सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, तो उन्हें भगाना शुरू किया इन दोनों के, हटो यहां से, तो वो फाको मर जाए। और बेपनाह ये कैंपेन चली, सब झूठ एक तरफ से, जितनी थी सारी झूठी निकली। लेकिन वो तहकीकात की झूठी थी, वो लोगों तक नहीं पहुंची ये सारी, इसलिए कि मीडिया था उधर पहुंचाने वाला। तो एक तरफ से यानी मुसलमानों का कि ये तो इस वक्त भी बात नहीं आते, खुद मर के और ये फैलाना चाह रहे हैं सबको। एक जहन जो है वो अवाम के बनते चले गए कि मुसलमान ऐसे होते हैं। फिर 2020 से अभी तक चल रहा है, पिछले साल तक, अभी खत्म होने तक, अभी तक वाकयात हैं दिसंबर तक, जिसे जरा देखा कि इल्जाम सच्चा है या झूठा। बहुत से कुछ इल्जामों की तहकीक आज तक नहीं हुई। उनका ये ग्रुप था, वो गरबा होने जा रहा था, वो गरबा के ऊपर इन्होंने हमला किया था, पत्थर फेंके थे। जाते क्यों थे मुसलमान ये गरबा में? इसलिए जाते थे कि वहां जो लड़के और लड़कियां सब मिक्स होते हैं ना, तो ये भी घुस जाए उसके अंदर, इसलिए जाते थे, वरना क्यों जाते थे? तो फिर बहरहाल ये तो उनकी खराबी थी। लेकिन वो चाहे इल्जाम सच्चा था या झूठा, इसकी भी कोई तहकीकात नहीं है। चार्ज आ गया कि ये इतने लोग, उनका इतनों के घर पे बुलडोजर चलाओ, कोई नोटिस नहीं, विदाउट कोर्ट अथराइजेशन, कोई सफाई का मौका नहीं। जाओ, बाद मौकों के ऊपर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद खत्म, कोई नहीं रोक रहा है। यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में बहुत सी जगहों पर हुआ, गुजरात के अंदर हुआ। जाओ बुलडोजर चला दो, सब मुसलमान कह रहे हैं कि ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी, इसका नोटिस आता है। इनमें से बहुत के पास सबूत थे कि ये नहीं, प्रॉपर्टी अनऑथराइज्ड नहीं है, वो सबूत किसी ने नहीं देखे। अब ये अच्छा, ये मुसलमान, ये इनके किसके खिलाफ चार्ज था? अब वो चार्ज भी पता नहीं झूठे थे, सही भी हो सकते हैं बात, लेकिन सही के साथ में ये नहीं होता। और कितने ही जराइम जो है वो गैर मुस्लिम भी करते हैं, तो उन्हें पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ती भी नहीं, या पकड़ा जाएगा तो केस चलेगा। जाओ घरों पे बुलडोजर चला दो, घरों पे, दुकानों पे खत्म कर दिए गए। फिर एक लंबी लिस्ट है, यहां तक वो इसके बाद खाली इतना ही नहीं हुआ, ये बहुत लंबी लिस्ट है ये बुलडोजर्स की। अब बहुत सी स्टेट्स के अंदर शुरू हो गया। शुरू यहाँ उत्तर प्रदेश से हुआ था, दिल्ली में हुआ, 9 बुलडोजर थे जो निकले हैं चलाने के लिए कि ये जो दिल्ली में फसाद हुए जिन मुसलमानों ने करवाए। अरे दुनिया जानती है कि किसने भड़काया था, किन्होंने वो तकरीर की थी भड़काऊ सारी। ये एजिटेशन चल रहा था एक NRC के खिलाफ, तो उसमें करके आइडेंटिफाई जो 9 बुलडोजर गए हैं, और फिर उन्होंने कहा कि ये इन सबको छुट्टी कर दो, जिन्हें उसके अंदर नॉमिनेट करके कि ये लीडर थे, आज तक उनमें से बहुतों की जमानत तक नहीं हुई। फिर गुजरात में एक जगह यही चार्ज हुआ कि इन्होंने खेड़ा जिले के अंदर
ये गरबा के ऊपर इसने हमला किया था इन लोगों ने, उन्हें पकड़ कर लाया गया। मालूम नहीं चार्ज सही था या गलत था, ये मैं बार बार कहे जा रहा हूं, कोई तहकीक नहीं। और फिर पोल से बांधकर खंभों से पुलिस इंस्पेक्टर ने पब्लिक के सामने उनकी केनिंग की, स्टिक से और डंडियों से पिटाई करनी शुरू की, और पब्लिक हंस रही थी, बकअप कर रही थी, उसके वीडियो बना रही थी। पब्लिकली उनको पोल से बांधकर मारा गया कि ये वो लोग थे। और फिर उन वीडियोस को बड़े बड़े चैनल्स ने चलाया और तारीफें चलाया कि देखो ऐसा होना चाहिए अंजाम इन लोगों का। गुलामी में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, इसे क्या कहते हैं? कोई इंसाफ नहीं, कोई अदालत नहीं। इंसाफ ये है, हम बता रहे हैं तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे खिलाफ ये चार्ज था। चार्ज होगा, अदालत में जाएगा ना, सही था गलत था। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन बैन हो गया किसी प्रोडक्ट के ऊपर। उत्तर प्रदेश में ये हलाल सर्टिफिकेशन होता था, ये फला फला प्रोडक्ट हलाल, यूपी में बैन हो गया कि नहीं, इजाजत नहीं इसकी किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखने की। चिकन बिरयानी बेचने वालों को, बाकी को तो छोड़ें, उनके ऊपर जगह जगह अटैक हुए और कहा हटाओ यहां से, तुम इसके अंदर बड़े का गोश्त मिलाकर बेच रहे हो। पानीपत के अंदर हमला हुआ, 12 पीटा बहुत। अब ये इकोनॉमिकली खत्म कर दे। चिकन को खाली ले जाने का लिए मुसलमान सेफ नहीं बचे। उधर 2018 से रास्ते में अगर सफर में कुछ अपना कुछ ले जाएं तो चिकन भी साथ में रखना मुसलमान के लिए रिस्की है। कोई सुनेगा थोड़ी, अगर नहीं ये तो मीट जो है वो लेकर जा रहे थे, गोमांस लेकर जा रहे थे, इसलिए हमने मार दिया, तो नहीं है सेफ, तो सब्जी लेकर जाते। जो स्लॉटर के दिन है, इनके जगह वो बढ़ाने शुरू कर दिए। किस दिन जो है वो गोश्त नहीं होगा, एक दिन होता था ना जुमे को नहीं होगा, उनका नहीं, ये 10 दिन जो है वो हमारी फला पूजा के आ रहे हैं। सब जगह नहीं, वो ये पूजा सिर्फ वहां होती है महाराष्ट्र में। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 दिन मीट जो है ये 1% से कम जो जैनी है, इनका त्योहार आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जो है उस दिन जो है वो मीट बंद करेंगे। 1% से कम का जो त्योहार आ रहा है, तो ये बढ़ाते चले जा रहे हैं इससे कि इनकी इकोनॉमी खत्म हो। इसलिए कि मीट सेलर्स की तकरीबन सारे मुसलमान हैं। ये जो बैन स्लॉटर्स के ये बढ़ते चले जा रहे हैं लगातार। अब वो जाते हैं 10-10 और 15-15 दिन पे, इन 15 दिन नहीं होगा भाई। पब्लिक के सामने नहीं रखें, वो ठीक है, आड़ में रखें, दरवाजे हों, मक्खियों के नहीं बने, लोगों को नजर नहीं आए, ये सब बातें ठीक है, लेकिन नहीं, तुम भी नहीं करोगे इसलिए कि फलां का क्या त्योहार है उस दिन, वो जो 1% लोग। फिल्म इंडस्ट्री कम्युनलाइज हो गई। यहां तो कभी भी नहीं था कम्युनलिज्म, था ही नहीं कभी। इसमें कोई हिंदू मुसलमान का कोई वो नहीं था। तरह तरह की फिल्में बनती थी जिसके अंदर मुसलमानों का भी, जिसके अंदर हिंदुओं का भी, उनके और तरह तरह की जो चीजें लोग समझते थे काबिल एतराज, उसके ऊपर एतराज किया करते थे। न्यूट्रल थी हमेशा से, कम्युनलाइज हो गई। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, अब एक एक हिंदू तक ये बात पहुंच जाए कि मुसलमान करते हैं ये, अगर वो बातें सच्ची भी हो, छोड़िए इसे कि सच्ची थी नहीं थी जो उसमें दिखाई गई, लेकिन जैसे प्रोड्यूस की गई और जैसे दिखाई गई। यहां रामपुर की मैं सिर्फ एक मिसाल बता दे रहा हूं आपको। हमारे वर्क की कुछ बच्चियां वहां घर घर कुछ एक ऐसी रहमत का पैगाम देने के लिए पहुंची थी, कुछ गिफ्ट वगैरह थे। एक घर के ऊपर जब वो उन्होंने कॉल बेल जो है बजानी चाहिए, बाहर से आ रही थी कुछ लेडीज, बड़े चेहरे उनके ऊपर बड़ा गुस्सा था। उन्होंने कहा हटो यहां से, तुम लोगों की शक्लें बुरी लग रही हैं, इस वक्त नजरों से दूर हो जाओ। इन्होंने कहा उसकी बात करनी है कि नजरों से दूर हो, शक्लें बुरी लग रही हैं इसलिए कि हम अभी कश्मीर फाइल्स देख कर आ रहे हैं, इस वक्त नजर तुम्हारी बर्दाश्त नहीं है हमें। तो ये उसका रिजल्ट निकल रहा था कि यहाँ रामपुर में रहने वाली जो उनके साथ में एक मोहब्बत का पैगाम लेके गई थी, तुम्हारी शक्लें बुरी लगने लग गई, इस वक्त हट जाओ, नजरों से दूर हो जाओ। ये रिएक्शन जिन्होंने देखा पैदा हुआ हिंदुओं, अगर वो सच भी है और जहां पर जिस तरीके से दिखाया गया उन्होंने सचमुच वो किया हो, तब मुस्लिम्स को उत्तराखंड के अंदर अल्टीमेटम मिला। उत्तरकाशी के पुरोला में जितने मुस्लिम सेलर्स हैं सब दुकानें बंद कर दें, छोड़ें यहां से, भागें, दुकानें बंद, चले जाओ यहां से। बंद करनी पड़ी, पुलिस बीच में दखल नहीं दी। पुलिस कहती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो अपने काम से गए।
ये सारे वो हैं जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन दखल नहीं देता, उल्टा शील्ड करके ऐसा जैसे दूसरी तरफ देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक हिंदू था, एक मुसलमान, वो किसी लड़की को वरगला कर कहीं ले जा रहे थे, उसमें एक हिंदू था एक मुसलमान था। अब ये आ गया कि मुसलमान कर रहे हैं, वो हिंदू की बात तो खत्म हो गई, भाई बुरे हैं लोग, उन्हें पकड़ो, सजा दो, दोनों को, हिंदू को भी मुसलमान को भी। अगर मुसलमान कर रहे हैं तो मुसलमान तो खतरा है हमारे लिए, निकालो सारे मुसलमानों को यहाँ से। और इन्होंने तो बड़ी शॉप्स बना रखी है यहाँ पर, बिजनेस कर रहे हैं, इनका बिजनेस हटाओ यहाँ से, उनको सबको छोड़ लीव करना पड़ा वहां से। लव जिहाद के नाम से क्या क्या हुआ, जो चीजें फैलाई गई, हुकूमत की एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की NIA, उसको दी गई तहकीकात केरला में कि तुम जाके लव जिहाद के केसेस की तहकीकात करो। उसने रिपोर्ट दी कि एक केस भी नहीं मिला हमें। उनकी रिपोर्ट ये आई, देयर इज लव बट नो जिहाद, है आपस में अफेयर्स हैं, जिहाद वाली कोई इंटेंशन वाली कोई चीज हमें एक केस भी नहीं मिला। 80 केस उन्होंने स्टडी किए जब ये हादिया का केस बड़ा आम हुआ था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी, उसने ये रिपोर्ट दी है, चल रहा है ये मुसलमान तो ये जिहाद कर रहे हैं, लव जिहाद। अब इससे गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है कम्युनिटी का, नफरत अंदर बढ़ती चली जा रही है, चाहे उनके दिलों में भी जो आपसे मिलते हैं अच्छे तरीके से, उनके दिलों में कि मुसलमान बुरे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो कन्वर्जन लॉ बने, अभी तक 8 स्टेट्स में है, पहले पर हुकूमत से इजाजत लेनी होगी कन्वर्जन से पहले। उसमें क्या क्या ज्यादतियां होती हैं लॉज के पीछे, वो जिनके अगर कोई लड़की हिंदू है और कोई अगर लड़का मुसलमान है, अगर वो उनकी कहीं मैरिज हुई है तो वहां पर वो जो जहां निकाह होने जा रहा है वहां पर हमला करके पकड़ कर ले गए, पुलिस ले गई, लड़की के घर वाले राजी हैं, मौजूद हैं। ऐसे केसेस की मैं बात कर रहा हूं बात में, वो कह रहे हैं हमारी मर्जी से हो रहा है, कुछ नहीं, ये लोग आए थे, ये इसी गुरु के शिकायत कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, तो ले जाओ, ले गए। ये इन लॉस के पीछे हो रहा है जो बने। दुनिया के इंसानी हुकूक की बहुत सी तंजीमें जो कह रही है कि ये सारे लॉ जो बने ये सब इंसानी हुकूक के खिलाफ हैं, जितने बने हिंदुस्तान इंडिया में, कोई सुनने वाला नहीं है। जजमेंट कोर्ट्स के लगातार जो है वो आते चले जा रहे हैं कि हाँ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हाँ तुम अब इस मस्जिद का भी सर्वे कर लो, ये मंदिर थी, अब इजाजत और मिल गई दूसरी मस्जिद की भी, अब वहाँ का सर्वे कर लो। वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद के बाद फिर अब जो है वो उसके आगे भोजशाला टेम्पल है उनका, वो कमल मौला नाम की मस्जिद, उनका ये भोजशाला टेम्पल था। तो कोर्ट लगातार उनको जो है परमिशन देती चली जा रही है कि जाओ सर्वे करो इसे। तो अभी कोर्ट्स की पोजीशन ये जा रही है। दुबई में, बाकी बाहर के ममालिक में NRIs बेपनाह फंड भेज रहे हैं, सबके अंदर कम्युनलिज्म भर गया, बेपनाह जो फंड्स भेज रहे हैं यहाँ, मुसलमानों के पास नहीं आना चाहिए कोई फंड कहीं से। तो FCRA जो है, यानी वो जो लाइसेंस जिस लाइसेंस लेने के बाद बाहर का पैसा आ सकता है वरना नहीं आ सकता, वो बहुत बड़ी तादाद में जो मुसलमानों के थे वो कैंसिल कर दिए गए, कुछ बात नहीं। ये पैसा सब जो है ये यहाँ से इनका आता रहेगा, इनके कैंसिल किए जाएंगे। हेट स्पीचेस, नफरत की स्पीचेस, तो एक लाइन लगी हुई 2014 से 23 तक, हवाले देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, पता नहीं आपने सारी सबके बारे में सुना है नहीं सुना है। नाम बदले गए उन सारे शहरों के जिनके नाम में कोई मुस्लिम नाम था। बात खाली मुगल की नहीं है कि साहब मुगलों का बदल रहे हम, नाम किसी जगह आ जाना चाहिए। अल्लाहगंज बदलो है, नाम बदलो, ये मुस्लिम नाम नहीं होना चाहिए। बड़ी तादाद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, यानी इस आइडेंटिटी को हटा दो, मुसलमानों की पहचान हटाओ, शनाख्त हटाओ। शहरों के नाम बदले गए, सड़कों के नाम बदले गए, बिल्डिंग्स के नाम बदले गए, जिलों के नाम बदले गए। बच्चों को स्कूलों में टारगेट किया गया। एक केस आया कि 7 साल का बच्चा, वो 7 साल का बच्चा जो है उसको टीचर ने कहा सब बच्चों मारो, होगी कोई गलती, होमवर्क नहीं किया हो गया, सजा दे लो, सब बच्चे इसे मारो। और साथ में ये लफ्ज जिसने किसी ने वीडियो बना ली, नाम आ रहा है मोहम्मदन है, मारो। तो अब ये इस लेवल के ऊपर बच्चों के साथ में चल रहा है। स्कूल की किताबों में क्या क्या भर गया, वक्त ही नहीं मैं आपको बताऊं इन सबकी और तफसीलात, ये सारे केस बताता। नफरत नहीं पैदा करनी है आपके अंदर मुझे, और आज चीजें आएंगी, बात को अगली रातों में आएंगी। आ गई नफरत तो बेकार मेरा यहां बैठना ही सब बताना आपको। नफरत पैदा नहीं करनी है। कहीं क्या करना है,
कैसे दुरुस्त होंगे? नहीं कर सकते ऐसे तो। वहां पे आ रहे हैं बड़े बड़े चैनल, जो नेशनल लेवल के सबसे बड़े चैनल हैं, एक्स मुस्लिम आ रहे हैं, खूब मजाक उड़ा रहे हैं, एक घटिया किस्म के मौलवियों को बुलाकर उनसे सवाल करके खूब मजाक उड़ रहा है इस्लाम का। अच्छा, अगर न्यूट्रल हो ये नेशनल लेवल के चैनल, तो फिर एक्स हिंदू को भी बुलाओ ना, जो हिंदू इससे निकल गए उन्हें भी बुलाओ यहां पर, और वो सवाल करें हिंदुओं से। हिंदू वाले वो नहीं बुलाएंगे ना, एक्स मुस्लिम। और ये नेशनल चैनल करते रहे, किसी ने नहीं रोका, कोई रोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। ये वो हालात हैं जो गुजरते चले गए। मैंने तो कुछ इकट्ठा करके, जाहिर है बहुत चीजें छूट गई, आपके सामने रखे। अब भी एहसास नहीं कि किधर जा रहे हो तुम लोग, जा कहां रहे हो, किधर ले जाया जा रहा है। तो सिर्फ इसलिए रखी थी मैंने, कुछ करना है। अब वो करने में कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई मारधाड़ नहीं करनी है, कोई टकराना नहीं है। मैं आपको इलेक्शन की सियासत में भी नहीं ले जा रहा। वो करना है जो कुरान ने कहा था। फैशिज्म क्या होता है उसकी अलामत सुन लीजिए। साइंस क्या होता है फैशिज्म के अंदर, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, जिस बात पे इत्तेफाक हो, 14 अलामत हैं, वो सुन लीजिए जरा, कि ये है तो फिर फैशिज्म है। वो निजाम डिक्टेटरशिप का, जिससे इलेक्शन नहीं होता, तो फिर ये इलेक्शन, अगर यहां पे फाशिज्म है तो इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ये आखिरी होगा जो अब होने जा रहा है, अगर फाशिज्म आता है। नंबर 1, पहली पहचान जारहाना नेशनलिज्म, एग्रेसिव, जहां पर कोई सिंबल है, कोई नारा है, देश हमारा, देश हमारी धरती। नेशनलिज्म अच्छी, कोई बुरी चीज नहीं बहुत, लेकिन वो बेपनाह एग्रेसिव और जारहाना नेशनलिज्म, कहो हर एक भारत माता की जय, और उसकी चीजें आती चली जाए। नंबर 2, इंसानी हुकूक, नेशनल, अगर कहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स का नाम आ जाए तो सब मिनिस्टर्स तक कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर छींटे उछाल रहे हैं, इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, हमारे यहां खूब दिए जा रहे हैं। इंसानी हुकूक का नाम से बेपनाह नफरत है, ये नाम नहीं आना चाहिए ह्यूमन राइट्स का, इनको नहीं। मैं तो पहचाने बता रहा हूं फैशिज्म को, यहां है या नहीं है तो आप लोग फैसला कीजिएगा इसमें से, क्या यहां हो रहा है, क्या यहां है, क्या नहीं है। एक फैशिज्म ये करता है, फर्जी दुश्मन खड़ा करता है, दुश्मन नहीं होता, वो बनाता है किसी को ये दुश्मन, और वो बनाता है माइनॉरिटी अकलियतों में से, या कोई मजहबी अकलियत हो, रिलीजियस माइनॉरिटी, या एथनिसिटी, कोई नस्ली तौर पर कोई माइनॉरिटी अकलियत हो, नस्ली अकलियत, या कम्युनिज्म के भी खिलाफ है, अगर बहुत थोड़े से कहीं कम्युनिज्म है, कहीं सोच इसके भी खिलाफ, तो उनको टारगेट करके कहता है ये दुश्मन है, ये तबाह कर रहे हैं। तो एक फर्जी दुश्मन को खड़ा किया जाता है, बाकी सब लोगों को उसके खिलाफ मोबिलाइज करके इकट्ठा करने के लिए एक दुश्मन बनाना जरूरी होता है फाशिज्म के लिए। अगली पहचान, मिलिट्री को कंट्रोल करते हो, मिलिट्री के जरिए मिलिट्री पे बेपनाह खर्च करते हैं, बेपनाह हथियार, कि इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला मुल्क है, नंबर 1। और वो टोटल कंट्रोल में उसको इस शक्ल में लिया जाता है, उसके अंदर मिलिट्री को कंट्रोल में। हमारे यहाँ की कुछ मिसालें सुन लें। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल वी.के. सिंह रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और मिनिस्टर बन गए। तो फिर सोच उनकी क्या थी उस पीरियड में जब वो वहां पर थे? वो तो रिटायर होने के बाद हुआ। चीफ एयर मार्शल, वो तो आर्मी का था, इसका एयर मार्शल, हवाई फौज, उसके चीफ आर.के. भदूरिया, उन्होंने अभी चंद दिन पहले जो है वो बीजेपी में गए, रिटायर हो गए थे भारतीय जनता। तो उनकी सोच क्या थी जब वहां चीफ थे? वो मिजाज क्या था हमें मालूम है, ये था एक पार्टी का, कानूनन मना नहीं है, कैसा क्यों चले गए उसमें जा सकते हैं, लेकिन हमें यह मालूम है कि फिर हमें यह मालूम नहीं कि उनका मिजाज क्या है और क्या था। अभी चंद दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया, जो चीफ ऑफ द एयरफोर्स थे। फिर 2 डिप्टी चीफ, नेक्स्ट चीफ से नीचे नेक्स्ट डिप्टी चीफ, 2 डिप्टी चीफ और 5 लेफ्टिनेंट जनरल जो है 2019 में, इस महीने में 2019 में उन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ये सब एक पार्टी में जा रहे हैं ये। अच्छा भाई, जा रहे होते हैं अलग अलग, कोई कम्युनिस्ट पार्टी में जा रहा होता, कोई कांग्रेस पार्टी में जा रहा होता, कोई
किसी में जा रहा होता कानूनन मना नहीं, लेकिन सबको मालूम है कि सबका एक मिजाज जो है ये मिलिट्री का वो किधर किसका है, ये इसको सिर्फ जाहिर कर रहा है और कुछ भी नहीं। जुडिशरी को कंट्रोल करते हैं, जुडिशरी के टॉप जुडिशरी, और सब बातों को छोड़े कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई वो रिटायर हुए, राज्यसभा में नॉमिनेट हो गए उस रिटायरमेंट के 4 महीने के अंदर। अभी 5 मार्च को कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय अभी रिटायर नहीं हुए, रिजाइन किया, रिजाइन करके फौरन ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी में जा रहा हूं, रिजाइन करके, अभी टर्म पूरी नहीं हुई है। तो भाई एक दिन में कैसे फैसला कर लिया, ये तो पूछा ना प्रेस रिपोर्टर ने कि ये कैसे अचानक कैसे हो गया। अभी तो वो तो 4 महीने बाद गए थे, कांटेक्ट हुए होंगे आपस में, तो उन्होंने कहा कि वो हमसे भी कांटेक्ट करते रहते थे, हम संपर्क में थे, और मैं इनसे भी कांटेक्ट करता रहता। तो ये संपर्क में थे एक खास ग्रुप के और थे जस्टिस हाई कोर्ट के, तो फिर क्या सोच होगी, क्या फैसले रहे होंगे, ये मिजाज बताता है कि बता रहे हैं हम पहले से संपर्क में थे इनके, जब जज थे तब इनके संपर्क में थे हम। तो ये अपनी जबान से कह रहे हैं इस बात। और वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही है जिन्होंने बाबरी मस्जिद वाला फैसला दिया है, कुछ और कंट्रोवर्शियल फैसले उन्होंने दिए जिनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। मास मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, यानी प्रेस है, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है। ये फाशिज्म की पहचाने बता रहा हूं आपको, कहीं कहीं 1-2 जगह मैंने आपको बता दिया हमारे यहाँ ऐसे हुआ है, वरना जनरल तो मैं बता रहा हूं पहचाने। किसके हाथ में टोटल कंट्रोल है, कोई एक भी नहीं बचा जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं बचा। जो वो चाहेंगे वो कहा जाएगा, और जो चाहे वो सच है चाहे झूठ है, और जो वो नहीं चाहेंगे वो नहीं आएगा वहां से। एक भी नहीं बचा, एक था खाली इंडी टीवी जो उनके कंट्रोल में नहीं था, नहीं आ रहा था कंट्रोल में, उसे खरीद लिया, पैसे देकर खरीद लिया, उन्होंने अडानी ने खरीद लिया। नेशनल सिक्योरिटी के लिए हर जगह पे होता है कि ये जो है ये कौमी राष्ट्र के लिए खतरा है फला चीज, तो उसका हवा बहुत क्रिएट किया जाता है, हमला हो जाएगा, ये दुश्मन है यहाँ पर, राष्ट्र के लिए खतरा, उसका एक ऑब्सेशन होता है जो फैलाया जाता है सबके अंदर कि राष्ट्र को बड़ा खतरा है। इस वक्त रिलीजन की जो इस्तिलाहें, मजहब और धर्म और सियासत, इनको ऐसे जोड़ा जाता है कि रिलीजियस टर्मिनोलॉजी, हर जगह पर अपने उस धर्म के किस्से सुनाए जाएंगे, उसी धर्म की चीजें जो है वो सियासत में लाने के बाद वाकयात बताकर वो खूब फैलाई जाएंगी और चलाई जाएंगी। इन दोनों चीजों को साथ में खूब जोड़ा जाता है, ये फैशिज्म करता है। कॉर्पोरेट पावर, जो बड़ा बिजनेसमैन है जैसे हमारे अडानी अंबानी है, उन्हें कंट्रोल करते कि ये उनके साथ हो, टोटल कंट्रोल उनके ऊपर होता है, और उनके साथ में आपस में कोऑर्डिनेशन होता है कि किस तरह की पॉलिसी हम बनाएं तुम्हारे लिए, और वो फिर उसके लिए जो है वो पैसे देंगे हमारी सरकार चलाने के लिए। लेबर को दबाया जाता है और सप्रेस किया जाता है। लेबर, ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं कि किसी जगह गरीब लोग और लेबर जो है वो उनके कोई राइट्स हो, कुछ हुकूक हो, वो कुछ कहीं किसी जगह मांग कर सके, उन्हें कुचला जाता है। ये कोविड के दिनों में देखा कितने बेचारे कहां कहां से चले थे और गए थे, ये तक नहीं हुआ कह रहे उसके लिए सरकार कुछ इंतजाम कर देती जो चल रहे थे। सरकार से पूछा गया कितने मर गए, कहा उनका हमने इनका डेटा ही नहीं रखा, कितने चले थे, कहां कितने मर गए, होगा लेबर के थे ना। ऑब्सेशन विद क्राइम एंड पनिशमेंट, पुलिस को इख्तियारात बहुत दी जाते हैं जबरदस्त, पब्लिक देखती है कि ये झूठा पकड़ रहे हैं और मार रहे हैं, उनका क्या हाँ होगा क्रिमिनल लोग, उसके लिए इस वक्त देश के लिए ज़्यादा जरूरी है जो पकड़ रहे हैं जिनके अंदर, और इनके साथ जो कुछ कर रहे हैं। ये एक जो है वो एक पब्लिक का मिजाज इसके इस तरह का बनाया जाता है। करप्शन आखिरी इंतहा को पहुंच जाता है। करप्शन को खत्म करने के नाम पर एक सरकार आई थी 2014 में, कम से कम 1000 गुना ज्यादा करप्शन है मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, और कोई कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, पूछ भी नहीं सकता, हिसाब भी नहीं ले सकता, अनअकाउंटेड। अपने लोग रिलीज किए जाते हैं जो उसको, उन लोगों को भेजा जाता है, वो फोर्सेस को भेजा जाता है कि प्रेशराइज करने के बाद जो है वो जैसा वो चाहते हैं वैसा लोग करें। उसमें पावर और अथॉरिटी दी जाती है, अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं, प्रेशर डालने के लिए मुख्तलिफ ग्रुपों को। पुलिस बेपनाह, वो पुलिस का एक हिस्सा है जो ईडी है कि जहां
कोई इख्तियारात का कुछ नहीं कि वो जाने के बाद जगह जगह प्रेशर डाला करें। और आखिरी नंबर 14, इलेक्शंस, फ्रॉडलेंट इलेक्शंस, इलेक्शंस कराते हैं बिल्कुल झूठे फरेब। ये है 14 साइंस, 14 अलामात। दुनिया के बड़े जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका इत्तेफाक है कि जहां पर ये है, जहां इनमें से 10 है वहां भी फाशिज्म है, जहां 14 ही 14 हो, सब हो। मैंने 2015 में कहा था यहां फाशिज्म आ रहा है। आपने ये अलामात सुनी है? हो सकता है आप में से लोग फैसला करें नहीं, यहां तो इसमें तो कुछ भी नहीं। ये तो आप देखें, एक ये दिखाया, एक इकट्ठा कर दिया था, आपको मालूम था कि क्या क्या हो रहा है। कहीं कोने में बैठकर माला हाथ में लेके दिन रात दुआएं करिए तो नहीं सुनेगा अल्लाह। उसकी नहीं सुनी ना, 2 अरब लोगों की दुआएं नहीं सुनी बैतुल मक़दस मिलने के लिए। कुछ करना था, ये खाली हाथ उठाने वाली दुआएं मुंह पे मार दी जाती है जहां कुछ करना होता है। तो तुम कुछ करो, हमारी मदद होगी। क्या करना था आगे देंगे अगली रातों में इंशाअल्लाह। चाहे तो करें और चाहे तो उस अदाब में फंस जाए जिसके बारे में मैंने बताया। और डिटेल चाहिए तो ले लीजिए, है मेरे पास, मांग लीजिएगा, लाइव लिंक मांग लीजिए, लिंक सर्कुलेट हो जाएगा, देख लीजिएगा सबूतों के साथ में कि सचमुच ऐसा होने जा रहा है। वो उनमें से एक भी हल नहीं है जो हल तरह तरह के पेश किए जाते हैं, एक भी नहीं है। फिर कह रहा हूं, जिसने बताया था कि ये सब होने जा रहा है, हल भी तो उसी के पास होगा, और हल अपने पास से नहीं दे रहा, जो देंगे यहां से देंगे। बहुत हम क्रूशियल जंक्चर के ऊपर बहुत जगहों पर पहुंच रहे हैं, जा रहे हो सब जिल्लत के अजाब में, गुलामी में फंसने। हम इस स्टेज के ऊपर हैं, मत करो कुछ। 2 चीजें हो सकती हैं, तीन रिएक्शन होते हैं। एक तो ये होता है क्या करें, मायूसी, कुरान कहता है कुफ्र है, हथियार डाल दिए। दूसरा ये कि जा रहे हैं लड़ेंगे, अगर लड़ने की जगह नहीं है, जहां जिन्हें मना किया कहां पर तुम्हें, कहां पर इजाजत है, कहां नहीं है, तो गलत है। आप वो एग्रेशन भी गलत है, वो मायूसी भी गलत है। हल क्या है? ये इस तरह के रिएक्शंस होते हैं। हम क्या कर सकते हैं? ये तो हो ही रहा है। कुछ कर सकते हैं, कुछ करना है, वो क्या करना है वो हमें निकालना है, और इंशाअल्लाह उसकी बातें होंगी फिर आइंदा।